कटघोरा पुलिस को एक युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता मिली है। इस वारदात को मृतक युवक के नाबालिग दोस्त ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। दरअसल मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली निवासी मृतक अपने नाबालिग दोस्त के साथ बिजली टावर से एंगल चोरी करने पहुंचा, जहां दोनों के बीच पहले से ही एंगल चोरी करने की बात को लेकर विवाद हो गया। नाबालिग दोस्त ने रेंज पाना से अपने साथी के पेट पर वार कर दिया। उसके जमीन पर गिरते ही गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान दोनों शराब के नशे में थे। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के शव को हाई टेंशन तार के समीप लटका कर चला गया था। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या करने की बात पर कटघोरा पुलिस हरकत में आई और पुलिस के सामने नाबालिग की चालाकी धरी की धरी रह गई। 5 तारीख को 2 लड़के दोस्त अपने पिकनिक मनाए। उसके बाद वो कहीं आउटर में निकले हुए थे और कुछ वो पुराने खंभे का पोल को चोरी करने की नियत से गए थे। उसी बीच में इनका विवाद हो गया। विवाद के बाद एक उसका दोस्त था नाबालिग, वो अपने 20 साल का लड़का दिनेश बिजवार को मार पीट करके वहां से उसकी हत्या करके लाश को केस को डाइवर्ट करने की नियत से लाश को खंभा के जो एक तार लगा होता है खींचने के लिए, खंभा का सपोर्टिव तार, उसके पास हाथ को टच करके रख दिया। उसके घर वाले आए और थाना में बताया कि हमारे बेटे का मृत्यु हो गया बिजली करंट से करके। तो उस दिशा में हम लोग जांच कर रहे थे। फिर पंचनामा के बाद संदेह तो हमको पंचनामा में ही हो गया था कि उसके साथ कुछ गंभीर घटना घटित हो गया करके, परंतु डॉक्टर के द्वारा पीएम करने पर पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट खुलासा हुआ कि उसके गला दबाकर हत्या किया गया है। वहीं महंगाई, महिला अपराध के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी बिलासपुर न्यायाधीन में 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है। हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा टीवी स्टार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई दिग्गज नेताओं को रैली में बुलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के इस प्रदर्शन के खिलाफ कांग्रेस की भी गर्जना शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां आयोजन को सफल बनाने की पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं कांग्रेस केंद्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में अब चुनाव को 1 साल बचा है। ऐसे में बीजेपी सत्ता की वापसी के लिए बेचैन है। अपनी इस बेचैनी को लेकर बीजेपी प्रदर्शन की ताकत बनाकर जनता का समर्थन जुटाने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले प्रदेश की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किए प्रदर्शन से उत्साहित होकर बीजेपी 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा बिलासपुर में 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली का आयोजन है। इस रैली में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी और सरकार के खिलाफ हुंकार भरने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार और शोषण की घटनाएं बढ़ी है, राज्य में जो अपराधीकरण हुआ है, जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शराबबंदी का वादा किया और आज शराबबंदी के वादे से सरकार मुकर रही है। देखिए, भाजपा जो है केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि राहुल गांधी जी की यात्रा से जो संदेश जा रहा है पूरे देश में आज घिर चुकी है। और इसलिए जो अभियान चला रहे हैं हुंकार रैली, आपको हम इसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग आ रहे हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश में काम नहीं हुआ। 6 साल से प्राथमिक शाला के बच्चे पंचायत भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में प्राथमिक शाला के बच्चे पंचायत भवन में बैठकर 6 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग के लिए लाखों करोड़ों पर खर्च करने का दावा करता हो, लेकिन यह दावे धरातल पर दूर दूर तक नजर नहीं आते। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत कोल्हुआ में देखने को मिला है, जहां स्कूल भवन नहीं होने के कारण प्राथमिक शाला के बच्चे विगत 6 साल से पंचायत भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जब इसके बारे में वाड्रफ नगर के सीईओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वीकृति हो गई है। पारा के भवन जर्जर हो चुका है। इसे हम शिक्षा विभाग, एसडीएम, कलेक्टर को भी सूचित किए हैं। इसमें बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके वजह से
भवन नहीं बन चुका है, बहुत समस्या हो रही है बच्चों को। कब से बच्चे बैठ रहे हैं पंचायत भवन में? 2016 से आज तक बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं। और यहाँ पे किचन सेट नहीं है तो कहाँ बनता है खाना? किचन सेट नहीं होने की वजह से यहाँ बगल घर में बनता है। कांकेर जिले के लक्ष्मीपुर पंचायत के प्राथमिक शाला में प्रवीण ध्रुवे नामक शिक्षक ने मासूम बच्चे को बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिसके चलते बच्चे की पीठ और सिर पर काफ़ी चोटें आई हैं। बच्चे की गलती सिर्फ इतना थी कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की थी। मामले में जब परिजनों ने शिक्षक से जानकारी लेनी चाहिए तो शिक्षक द्वारा परिजनों के साथ बड़ी दबंगई की गई। साथ ही कहा गया जो करना है कर लो। मामले में प्रधानाध्यापक से जानकारी लेनी चाहिए तो प्रधानाध्यापक मंडल ने बताया कि शिक्षक ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन एक्शन लेने के सवाल पर चुप्पी साध ली। इसके संबंध में अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, संकुल समन्वयक से जांच कर इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। गलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। सर मतलब कोलीबेड़ा स्कूलों में जो मासूम बच्चे हैं कितना सुरक्षित मानते हैं? इस तरह का अगर वारदात शिक्षक द्वारा किया जाएगा? बच्चों को मारपीट नहीं किया जाना है, मित्रवत व्यवहार करके उनका अध्यापन किया जाना है। और हमारे विकास खंड में लगभग सभी बच्चे सुरक्षित हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। 2 दिन बाद शनिवार को घटा होगा, रविवार तो स्कूल बंद था। तो उसके बाद मैं संज्ञान में आया, गाँव में आके मैं सुना, फिर मैं देखने गया है बच्चे को मारा। ये तो है, ये तो सही है, मारा है, लेकिन कोरबा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा ने अपने नेतृत्व में कलेक्टर संजीव झा को शासकीय ईवीबीजी के कॉलेज के समीप बनी ब्लॉक एवं बालिका छात्रावास को प्रारंभ करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। एनएसयूआई कोरबा जिला अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा ने कहा कि शासकीय ईवीपीजी कॉलेज के समीप बने बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण 2018-19 में पूरा हो चुका है, लेकिन छात्रावास को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। ये छात्रावास 18-19 में बन के तैयार हो चुका है और अभी तक इसका प्रारंभ करने का वजह, जैसे मैं आर.के. सक्सेना जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे प्राप्त हुआ है जानकारी में कि कुछ बाउंड्री वॉल्स नहीं बने हैं, बोल रहे हैं, जिसके बालिका छात्रावास नहीं उसको हैंड ओवर नहीं लिए हैं, उस कारण से वो एक बालिका छात्रावास को बालक का जो छात्रावास बना हुआ है उसमें स्टाफ नहीं है। मतलब स्टाफ तो दोनों छात्रावास में नहीं है, पूरे कर्मचारियों की, मतलब किसी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है।